तो आज का जो हमारी चर्चा का विषय रहेगा वो रहेगा भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय। तो इस छोटे से विषय पर अपनी चर्चा करने वाले हैं। तो विषय ज़रूर छोटा है, लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कोशिश करूँगा कि इसको जितना हो उसके सरल और एकदम स्टिक कम टाइम में आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो, ताकि आपका एग्ज़ाम में अगर इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आता है तो वो प्रश्न गलत होने की संभावना शून्य हो जाए। तो दो भारत के अंतर्गत गवर्नर जनरल या जो वायसराय थे, उसके पीछे कारण क्या था कि भारत के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, और इस कंपनी के जो कर्ता धर्ता थे वो एक तरह से गवर्नर हुआ करते थे। यानी कि इन कंपनी का जो प्रबंधन जो करते थे वो गवर्नर कहलाते थे। तो इसी कंपनी के अंतर्गत जो ये कंपनी भारत में स्थापित हुई थी, तो इसकी जो भारत के अंदर स्थापना हुई थी वो 1608 ईस्वी में हुई थी, और इसको जो अधिकार पत्र मिला था वो 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के माध्यम से इनको भारत में व्यापार करने की छूट मिली थी। तो इस कंपनी ने भारत के अंदर 3 जगह पर अपनी प्रेसिडेंसी बनाई। यानी कि इनके जो 3 प्रमुख केंद्र थे उसके अंतर्गत एक केंद्र था इनका बंगाल, एक केंद्र था बंगाल, और एक केंद्र था इनका मुंबई, ठीक है ना, जिसको उस समय बम्बई बोलते थे। बम्बई इनका एक दूसरा केंद्र था, और तीसरा जो इनका महत्वपूर्ण केंद्र था, यानी कि तीसरी जो प्रेसिडेंसी थी वो थी मद्रास। तो ये 3 प्रेसिडेंसियाँ थी भारत के अंतर्गत, और इन तीनों प्रेसिडेंसियों के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर शासन करती थी। तो यह बंगाल में भी क्या हुआ, एक गवर्नर का पद था। यानी कि इस प्रेसिडेंसी का जो नियंत्रण करता था वो गवर्नर करता था, जिसको अपने बंगाल का गवर्नर बोलते थे। और एक यहीं भी पद था गवर्नर, और एक यहाँ भी पद था गवर्नर। कहने का मतलब तीनों प्रेसिडेंसियों के अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे जब ये कंपनी भारत के अंदर व्यापार कर रही थी। तो इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर जब ब्रिटेन सरकार ने नियंत्रण स्थापित किया, ठीक है, नियंत्रण स्थापित किया, तो उसके बाद में यहाँ कुछ परिवर्तन हुए, ठीक है ना। उसी परिवर्तनों के तहत हमारा टॉपिक है। तो ध्यान रखना, बंगाल का जो पहला गवर्नर था वो था लॉर्ड क्लाइव था। ये बंगाल का पहला गवर्नर था, और लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में ही जो प्लासी का युद्ध जीता गया था। तो उसके बाद में 1773 का जो रेगुलेटिंग आता है, ठीक है ना, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अगर आप पूरा देखना चाहते हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पे आपको भारतीय संविधान का जो विकास क्रम है उसके अंतर्गत सारे अधिनियम मैंने दे रखे हैं। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके अंदर क्या प्रावधान था कि जो बंगाल का गवर्नर है, ठीक है ना, बंगाल का जो गवर्नर है इसको नाम दिया गया था क्या, बंगाल का गवर्नर जनरल। क्या नाम दिया गया था, बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है, ये नाम दिया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। और ये जो दोनों गवर्नर थे, ये दोनों गवर्नर इस बंगाल के गवर्नर के अंडर में आ गए थे। तो इस तरह ये कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया गया था। तो बंगाल का गवर्नर जनरल की अगर बात करें तो पहला जो गवर्नर जनरल बनता है बंगाल का, वो कौन व्यक्ति बनता है, वारेन हेस्टिंग्स
बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं। ये प्रश्न पेपर में पूछा जाता है। यहाँ दो चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो आपका उत्तर आना चाहिए लॉर्ड क्लाइव। अगर वो प्रश्न करता है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स। उसके बाद में ये क्रम इनका चलता रहा। उसके बाद एक अधिनियम आता है 1833 का। 1833 का जो चार्टर एक्ट आता है, उस चार्टर एक्ट में ये प्रावधान किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर है उसको भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। क्या है? यानी कि बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल। तो भारत का गवर्नर जनरल कौन बन गया? तो पहला भारत का गवर्नर जनरल जो बना व्यक्ति, उसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। तो 1833 का चार्टर एक्ट आया। उस एक्ट के अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया कि बंगाल का गवर्नर जनरल है, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? पूरे भारत का गवर्नर जनरल। उसके बाद में एक एक्ट आता है, ठीक है ना, अधिनियम आता है 1858 का। 1857 की क्रांति के बाद में यह अधिनियम आता है, जिसको भारत शासन अधिनियम 1858 कहते हैं। यानी कि इसका पूरा नाम क्या है? भारत शासन अधिनियम 1858। इस अधिनियम में प्रावधान किया गया कि जो भारत का गवर्नर जनरल है, क्या? भारत का गवर्नर जनरल, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? वायसराय कर दिया गया। क्या कर दिया गया? वायसराय कर दिया गया। ठीक है। तो वायसराय की अगर बात करें तो भारत का जो पहला वायसराय बना वो लॉर्ड कैनिंग बना था। कौन बना था? लॉर्ड कैनिंग। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन बन गया? यहाँ एक तरह से अंतिम गवर्नर कौन बन गया? लॉर्ड कैनिंग। क्योंकि जब ये अधिनियम पास किया गया था उस समय भारत का गवर्नर जनरल भी कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और कैनिंग के टाइम में 1857 की क्रांति हुई। उसके बाद अधिनियम आया। अधिनियम में भारत का गवर्नर जनरल का पद बदल दिया गया। इसी व्यक्ति को क्या बना दिया गया? भारत का वायसराय। तो पहला व्यक्ति जो भारत का वायसराय बना वो कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। अब ये प्रक्रिया चलती रही कब तक? ये प्रक्रिया आपकी चली भारत शासन अधिनियम 1947। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1947। और इस भारत शासन अधिनियम 1947 में क्या किया गया? इस वायसराय को वापिस क्या बना दिया गया? वायसराय का जो पद था इसका नाम बदलकर वापिस क्या कर दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल। तो इसके आधार पर फिर भारत का जो गवर्नर जनरल बना वो कौन बना? लॉर्ड माउंटबेटन। तो अपने कह सकते हैं स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। उसके बाद में एक गवर्नर जनरल और बनते हैं, ठीक है ना, सी राजगोपालचारी। कौन? सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी थे। ये स्वतंत्र भारत के जो नागरिक थे, जो गवर्नर जनरल के पद पर जाने वाले पहले व्यक्ति थे, वो कौन थे? सी राजगोपालचारी। उसके बाद में, ठीक है, ये पद बदल दिया गया और इसकी जगह पद आ गया राष्ट्रपति का। ठीक है, जैसे संविधान लागू हुआ तो ये पद क्या बना दिया गया? भारत का राष्ट्रपति। तो यहाँ 3-4 चीज़ें हैं जो पेपर में घूम फिर के पूछी जाती है। तो इस पे कोशिश की है मैंने इसको सरल करने की, ताकि आपकी ये चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, तो इनको जो चीज़ें अपने इसके अंतर्गत समझी उनको मैं दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपकी ये चीज़ें और क्लियर हो जाए। दोबारा देखो इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ से प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं और प्रश्न गलत होने की संभावना भी रहती है, क्योंकि कन्फ्यूजिंग होती है यहाँ पे
और जहाँ कन्फ्यूजिंग होती है वहाँ से एग्जामिनर प्रश्न पूछता ही पूछता है। ध्यान रखना, बंगाल का पहला हमने पढ़ा, बंगाल का पहला गवर्नर, ठीक है, बंगाल का पहला जो गवर्नर बना वो कौन बना? लॉर्ड क्लाइव, ठीक है। लॉर्ड क्लाइव क्या बने? बंगाल के पहले गवर्नर बने, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, ठीक है। तो ये जो बने वो बने कौन? वारेन हेस्टिंग्स। और इसके ब्रैकेट में लिखना 1773, क्योंकि कई बार एक्ट पूछ लेता है। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके तहत बंगाल के जो पहले गवर्नर जनरल बने वो कौन बने थे? वारेन हेस्टिंग्स। उसके बाद दूसरी बात हमने पढ़ी क्या? कि भारत के पहले गवर्नर जनरल, यानी कि संपूर्ण भारत के अगर पहले गवर्नर जनरल की बात करें तो इसके अंतर्गत पहले गवर्नर बने लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है ना। और लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में बहुत सी चीज़ें हैं, क्योंकि सती प्रथा पर रोक इन्होंने लगाई थी, दास प्रथा भी रोक इन्होंने लगाई थी, ठीक है ना। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की जो पद्धति लागू हुई थी वो इसी के काल में हुई थी। ये सारे प्रश्न इन्हीं से जुड़े हुए हैं। उसके बाद में भारत के पहले वायसराय, ठीक है। तो भारत के पहले वायसराय बनते हैं वो लॉर्ड कैनिंग बनते हैं, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है ना। लॉर्ड कैनिंग थे वो भारत के क्या थे? पहले वायसराय थे। अधिनियम की बात करें तो इसके अंतर्गत अधिनियम था 1858 का, और ये जो अधिनियम था वो 1833 का अधिनियम था, जिसके अंतर्गत इनके पद का नाम बदला गया था। उसके बाद हमने देखा था कि भारत, यानी कि यहाँ आप लिख सकते हो स्वतंत्र, या आप एक चीज प्रश्न यहाँ और भी बन जाए, भारत के अंतिम वायसराय जब 1947 का अधिनियम आया था तो अधिनियम से पहले जो भारत के वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? माउंटबेटन थे। और जैसे ही अधिनियम पास हुआ तो वायसराय का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? वापिस भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो अपने यहाँ से एक प्रश्न और बन जाता है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, ठीक है ना। तो ये कौन बने? ये भी लॉर्ड माउंटबेटन बने, यानी कि यही व्यक्ति वापिस इस पद पर आ गया, लॉर्ड माउंटबेटन। अगर इन दोनों की बात करें, ठीक है ना, तो ये अधिनियम कौन सा है? 1947 का अधिनियम है। उसके बाद अगर बात करें कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, तो इसके ऊपर देखें तो ये कौन थे? सी राजगोपालचारी, ठीक है। तो सी राजगोपालचारी भारत के जो व्यक्ति थे जो पहले गवर्नर जनरल बने। इसके अलावा आपसे कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 1857 की क्रांति के टाइम में, ठीक है ना, 1857 की क्रांति के टाइम के समय वायसराय या गवर्नर जनरल कौन थे? क्योंकि उस समय गवर्नर जनरल थे, बाद में ये वायसराय बने। तो गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। इसी तरह अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन थे? क्योंकि 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस समय पद था वायसराय, और ये वायसराय कौन थे? डफरिन थे। कौन थे? लॉर्ड
डफरिन, ठीक है ना, लॉर्ड डफरिन थे। उसके बाद में अगर बात करें कि राज्य हड़प नीति किसकी थी, राज्य हड़प नीति, ठीक है ना, तो राज्य हड़प नीति थी लॉर्ड, ठीक है ना, लॉर्ड रिटन की, लॉर्ड रिटन थी, उनकी राज्य हड़प नीति थी, ठीक है ना। दमनकारी नीति की अगर बात करें कि दमनकारी नीति का अनुसरण किसने किया था, तो वो थे वाइसराय कौन, लॉर्ड रिटन। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पेपरों में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड क्लाइव, बंगाल का पहला गवर्नर लॉर्ड क्लाइव, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में इनका जो पद नाम था बदला गया था। उसके बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, 1833 का चार्टर एक्ट था, उसमें इनका पद नाम बदला गया था। भारत के पहले वायसराय की अगर बात करें तो लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। तो 1858 के अंतर जो अधिनियम आया था तो उसमें भारत के गवर्नर जनरल का पद बदलकर क्या कर दिया गया था, वायसराय कर दिया गया था। तो पहले वायसराय कौन बने, लॉर्ड कैनिंग बने। और भारत के अंतिम वायसराय थे वो कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद में ये एक अधिनियम आया था, ठीक है ना, 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम, और उसमें वायसराय का नाम बदलकर वापस क्या कर दिया गया था, भारत का गवर्नर जनरल। तो पहले भारत के गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के बने थे, वो भी कौन बने थे, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है ना। तो बाद में एक माउंटबेटन योजना भी आती है इसके अंतर्गत। उसके बाद आता है स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, जो भारत के ही व्यक्ति हैं, तो वो कौन थे, सी राजगोपालचारी। और कुछ बातें अन्य हैं, जैसे 1857 की क्रांति के समय अगर बात करें गवर्नर जनरल की तो वो लॉर्ड कैनिंग थे। कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय जो वायसराय थे भारत के वो लॉर्ड डफरिन थे, और राज्य हड़प नीति थी वो लॉर्ड रिटन की थी, और दमनकारी नीति थी वो लॉर्ड रिटन की थी, ठीक है ना। एक तो लिटन है एक रिटन है, ठीक है ना, ये लॉर्ड लिटन है, दोनों में कंफ्यूजिंग होती है, इसलिए पेपर में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और चैनल को आगे शेयर कीजिए ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी सब तक पहुँच सके। धन्यवाद।